नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के नए सदर दफ्तर इंदिरा भवन का इफ्तिताह। तक़रीब में पार्टी क़ायदीन की शिरकत। BRS दरअसल BRSS है, रेवंत रेड्डी का दिल्ली में बयान। फार्मूला ई रेस मामले पर KTR को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी इनकी दरख्वास्त। कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, दिहाइयों पुराना ख्वाब हुआ पूरा। तकरीब से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। आरमूर BJP MLA के खिलाफ लगे पोस्टर्स, हमारे हल्के में ना आए तहरीर। पार्किंग की जगह दिखाने पर ही अब मिलेगी कार खरीदने की इजाज़त। महाराष्ट्र में जल्द ही ये कानून होगा नाफिज। RSS ने आज़ादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो इसके खिलाफ है, रेवंत रेड्डी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज पार्टी के सदर दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कांग्रेस के सरगर्दा रहनुमाओं ने दिए जलाए और परचम लहराकर पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन का इफ्तिताह किया। इसके साथ तवील अरसे तक 24 अकबर रोड पर रहने के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर अब 9 कोटला रोड पर वाक़ इंतहाई जदीद सहूलियात से आरास्ता इंदिरा भवन में मुंतकिल हो गया। कहा जा रहा है कि मार्च के आखिर तक कांग्रेस पार्टी का सदर दफ्तर यहां से मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। कांग्रेस ने नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में 400 से ज़्यादा सरकर्दा क़ायदीन को मदऊ किया था, जिनमें पार्टी के तमाम वज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट, रियासती सदूर, क़ानून साज़ पार्टियों के क़ायदीन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान शामिल हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS को RSS करार देते हुए कहा कि वो RSS की तर्ज पर ही नज़रिया रखते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS कांग्रेस के ख़िलाफ़ वही इल्ज़ामात लगा रही है जो BJP मुल्क भर में कांग्रेस के ख़िलाफ़ लगाती है। BRS के पार्टी दफातर पर हमलों के मामलात पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में पुलिस कांग्रेस के दफातर पर हमला करने वालों के साथ होती थी, लेकिन अब जहाँ भी कानून के ख़िलाफ़ मसला पैदा हो रहा है, मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई किसी के खिलाफ अगर अटैक किए तो पुलिस का कार्रवाई शुरू किए। अब जाकर देखो कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कुछ आ गया तो तुरंत पुलिस ने इंटरवीन हो गए, कैसे क्रिमिनल केसेस भी बुक किए। मगर पिछले सरकार ने तो वो काम कर नहीं था, तो पुलिस साथ लेकर कांग्रेस के ऑफिसों पे अटैक हो रहा था। मगर इस बार ऐसा नहीं है, कहीं पर कोई गलती हो गई तो भी सरकार सुधारने के लिए कोशिश करे। हमको कोई सिखाने का जरूरी नहीं है। जो BRS है वो BRSS, तो वही आइडियोलॉजी में जाने के लिए कोशिश कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाता है, अभी तेलंगाना में BRS वही आरोप लगा रहा है कि BRS से कुछ सीखने का जरूरी नहीं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के वर्किंग सदर KTR को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। फार्मूला ई रेस घोटाले के मामले में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में मदाखलत नहीं करेगी। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी ACB के केस को कल अदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। KTR ने 8 जनवरी को हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मामले की समाअत जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना की बेंच ने की।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के कोटला रोड पर वाक़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन की इफ्तिताई तकरीब में पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा, ये हम सब के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस हेडक्वार्टर के तौर पर तामीर किया गया है। ये वही जगह है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में CWC का इजलास हुआ था, जिसमें AICC के दफ्तर के लिए ज़मीन खरीदने का फ़ैसला किया गया था। कहा, आज वो ख्वाब पूरा हो चुका है। आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूं, उन्होंने क्या कहा था। द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज़ थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आरमूर के बीजेपी MLA राकेश रेड्डी के खिलाफ पोस्टर्स लगाने के वाक़े ने आरमूर हलके में हंगामा खड़ा कर दिया। आरमूर हलके के नंदीपेट में शराब की दुकान और बस स्टॉप पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिस पर लिखा था, MLA राकेश रेड्डी हमारे हलके में ना आए। पोस्टर्स पर इंतखाबात के दौरान किए गए वादों की तफसीलात दर्ज थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि RSS ने मुल्क की आज़ादी के लिए ना कोई कुर्बानी दी और ना ही आज़ादी के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया। इसी वजह से वो आज़ादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि RSS के सरबराह मोहन भागवत ने आइन के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो RSS पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आज़ादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं, तो उनका एक्चुअल आइडियोलॉजी वही है। मोहन भागवत जी ने वही ने कहा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा, आपको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण शहीद होकर आज़ादी लेकर आए। इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे, वही बात राहुल जी ने कहा। तो मोहन भागवत जी जो कहा
अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आजादी के खिलाफ कोई कुछ कहा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चलना है, वो जरूरी है। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भगवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसीलिए मोदी जी ने अभी मोहन भगवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, नहीं तो मोहन भगवत जी को मदद देकर उन्होंने भी वही आइडियोलॉजी के एक पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी वो अभी मोदी जी साफ करना है देश के जनता के सामने। महाराष्ट्र हुकूमत ने ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सिर्फ ऐसे लोगों को ही कार खरीदने की इजाज़त होगी जिनके पास पार्किंग की जगह मौजूद हो। इस बात का ऐलान रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने किया। वजीर ने कहा कई अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग पार्किंग की जगह ना होने की वजह से अपनी गाड़ियां सड़क पर ही पार्क कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का मसला बढ़ रहा है। इसकी वजह से एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीदारों को या तो ज़ाती पार्किंग का इंतज़ाम करना होगा या अवामी पार्किंग में जगह हासिल करनी होगी ताकि गाड़ी खरीदने की इजाज़त मिल सके। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जो भी शख्स कार खरीदेगा अपनी पार्किंग की जगह के दस्तावेज़ात दिखाना ज़रूरी होगा। सरनायक ने मजीद कहा कि इस इक़दाम पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मशवरा किया जाएगा और ये कानून जल्द ही नाफिज किया जाएगा। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद के उस्ताद शोबा हिफ्ज़ मौलाना अब्दुल मतीन की उम्र को रवानगी के मौके पर बानी इदारा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादरी हुसामी ने इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर नाज़ी मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद ख़ादरी हुसामी और इंतज़ामिया का अमला भी मौजूद था, जबकि तमाम ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में वापसी के दौरान एक बस को आग लग गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलस कर हलाक हो गया। ये वाक़या मथुरा के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस झुलस कर हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त इस ज़रूरत के तौर पर की गई है, जो तेलंगाना के ज़िले निर्मल के पालसी गांव का रहने वाला था। समझा जाता है कि ये ज़ईफ़ शख्स बस में सिगरेट नवेशी कर रहा था, जिसकी वजह से ये बस में आग लगी और देखते ही देखते आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मुधोल के रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल ने कहा कि इन यात्रियों को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मथुरा के कलेक्टर और एसपी से भी इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को ग़िज़ा और रहने की सहूलत फराहम की गई है। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद और आइटा डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर सहाफ़ियों के एज़ाज़ में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने ख़िताब में सहाफ़त की अहमियत को उजागर करते हुए जमात इस्लामी के मक़ासिद और ख़िदमात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में शब रोज़ डायरी और कैलेंडर की रस्में इजराई अमल में आई। मामून अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजूद सहाफ़ी और जमात के अरकान ने शिरकत की। हमने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को दिया, और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा है, और जिसका हुक्म हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को, तफर्रुक़ ना करो, अनक़ीमुद्दीन वला तफर्रक़ू फीह, कायम करो इस दीन को, उसमें मुतफर्रिक़ ना हो जाओ। यानी कि अंबिया की नुसरत का मकसद जो है दीन में कायम करने का है। जमात इस्लामी का जो नज़रिया है वो दीन का क़याम है। अनक़ीमुद्दीन वला तफर्रक़ू फीह, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का असल मकसद भी जो है कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह जुमा में देखिए आप, सूरह तौबा में
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ तकिया बुरहान अली शाह में हर साल की तरह इस साल भी 12 रजब बरोज़ पीर शाम बाद नमाज इशा दरगाह हज़रत सैयद बुरहान अली शाह क़ादरी अल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत सैयद सुलेमान शाह क़ादरी अल चिश्ती का उर्स शरीफ दरगाह सज्जादा नशीन सैयद ज़मीर शाह की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद ज़मीर शाह ने हिंदुस्तान की अमन व शांति के लिए खुसूसी दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अलाउद्दीन की जानिब से दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद ज़मीर शाह और सैयद इम्तियाज़ शाह ब्रदर और मुतवल्ली की गुलपोशी व शॉल पोशी की गई। बाज़ाना ख़वाली का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हैदराबाद के मशहूर व मारूफ ख़वालदार हज़रात ने अपने अपने कलाम सुनाने की सआदत हासिल की। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, साबिक़ MPTC कोहिर मोहम्मद हन्नान जावेद और साबिक़ काउंसलर मोहम्मद जहांगीर के अलावा अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली में कांग्रेस के नए सदर दफ्तर इंदिरा भवन का इफ्तिताह, तकरीब में पार्टी कायदीन की शिरकत। BRS दरअसल BRSS है, रेवंत रेड्डी का दिल्ली में बयान। फार्मूला ई रेस मामले पर KTR को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी इनकी दरख्वास्त। कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, दिहाइयों पुराना ख्वाब हुआ पूरा, तकरीब से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। आरमूर BJP MLA के खिलाफ लगे पोस्टर्स, हमारे हलके में ना आए तहरीर। पार्किंग की जगह दिखाने पर ही अब मिलेगी कार खरीदने की इजाज़त, महाराष्ट्र में जल्द ही ये कानून होगा नाफिज। RSS ने आज़ादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो इसके खिलाफ है, रेवंत रेड्डी का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।